नमस्कार, मैं अशोक कुमार आपके अपने YouTube चैनल सिस्टम का सच के माध्यम से आज आप लोगों को एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे आपके गांव का प्रधान भी नहीं बताएगा, जिसे आपके गांव का सेक्रेटरी भी नहीं बताएगा, क्योंकि इससे प्रधान को कमाई नहीं होने वाली है। इसलिए इस योजना का प्रचार या प्रसार ग्राम प्रधान कतई नहीं करेगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि भारत सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर घर में शौचालय बनाना अनिवार्य किया गया है, ताकि लोग खुले में शौच से मुक्ति पा सकें। लेकिन अभी तक बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनको शौचालय की योजना का लाभ नहीं मिला है। उनको लाभ देने के लिए सरकार ने 2022 में मई महीने से लेकर अगस्त के महीने तक ऑनलाइन आवेदन का फॉर्म मांगा था, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पूरे सैदपुर ब्लॉक का मेरे पास विवरण है, जिसमें मात्र 219 परिवार, ध्यान देने वाली बात है, पूरे सैदपुर ब्लॉक में 98 ग्राम पंचायतें हैं, लेकिन मात्र 219 परिवारों का ही रजिस्ट्रेशन हो पाया। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही था कि कोई भी ग्राम प्रधान अपने ग्राम सभा में खुली बैठक नहीं करवाता, ना ही खुली बैठक करवा के लोगों को योजनाओं की जानकारी देता है। वो सिर्फ मनरेगा में लूटने के चक्कर में पड़ा रहता है और घटिया निर्माण करवा के लूटने के चक्कर में पड़ा रहता है। किसी के परिवार के व्यक्तिगत फायदे की तरफ उसका कोई ध्यान नहीं होता। चूँकि ये शौचालय योजना व्यक्तिगत शौचालय योजना है, जिसके तहत हर घर को शौचालय दिया जाना जरूरी है। इसमें सरकार के द्वारा 12,000 रुपये की राशि दी जाती है, जिसमें 12,000 रुपये में तो शौचालय बनना मुश्किल है, लेकिन एक प्रोत्साहन राशि है। इसको भी ग्राम प्रधान लोगों को नहीं बताता है। जैसा कि पिछली बार हुआ था, इस बार भी एक बार फिर से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया खुल गई है। आप अपने मोबाइल के माध्यम से बिना किसी जनसेवा केंद्र में गए हुए, बिना किसी को एक पैसा दिए हुए अपने शौचालय के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आज मैं उसी के बारे में वीडियो बनाकर लाया हूं। तो आइए आज का वीडियो देखते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र में जाकर आप उसको क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप क्रोम ब्राउज़र को क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का गूगल सर्च का स्थान दिखाई देगा, जहां पर आपको टाइप करना है रजिस्ट्रेशन, REGISTRATION स्पेस SBM। जैसे ही आप इसको टाइप कर लेंगे, टाइप करने के बाद सर्च पर क्लिक करेंगे, तो सर्च पर क्लिक करने के बाद आपको स्वच्छ भारत मिशन की वेबसाइट का एड्रेस खुल जाएगा। और यहाँ पर जब आप एड्रेस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने शौचालय के ऑनलाइन आवेदन करने के लिए विकल्प आएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डाल लेने के बाद आपको यहाँ पर नाम डालना है। तो यहाँ पे मैंने अजय कुमार के नाम का ऑनलाइन आवेदन किया है, जिसके बारे में हम यहाँ पर आपको पूरी प्रक्रिया दिखाएंगे। यहाँ पर आप लिंग का चयन कर लेंगे। उसके बाद आवासीय पते के रूप में आप भूंवरपुर या जो गांव है आपका उसका नाम डाल सकते हैं। फिर उसके बाद राज्य का चयन करेंगे। जैसे ही आप राज्य का चयन कर लेते हैं तो यहाँ पर आपने उत्तर प्रदेश का चयन किया है। उत्तर प्रदेश का चयन कर लेने के बाद ये जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है 6300, उसको नीचे डालना है। डाल लेने के बाद सबमिट बटन को दबा देना है। सबमिट बटन को जैसे ही दबाएंगे आपके सामने आपका सफलतापूर्वक पंजीकरण हो गया है। कृपया लॉगिन आईडी के रूप में मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए हम लॉगिन वाले विकल्प को अब क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लॉगिन के विकल्प को क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक फिर से खुल के आएगा, जो इस तरह का सरफेस होगा। यहाँ पर आप पंजीकरण मोबाइल नंबर डालेंगे, और जो मोबाइल नंबर आपने पंजीकरण के समय डाला था वही मोबाइल नंबर डालना, और पासवर्ड के रूप में मोबाइल का आखिरी 4 अंक डालना है। वही आपका टेम्परेरी पासवर्ड है। और फिर उसके बाद सुरक्षा कोड 5234 को डालकर आपको आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे जैसे ही साइन इन करेंगे, आप साइन इन करने के बाद आपके सामने पुराने पासवर्ड को बदलने का विकल्प आएगा। इस पासवर्ड को बदलने के लिए
आपको पुराना पासवर्ड डालना है जो मोबाइल का आखिरी 4 अंक होता है, फिर उस पर नया पासवर्ड बनाना है। नए पासवर्ड में कम से कम एक बड़ा अक्षर और एक छोटा अक्षर, एक अंक होगा और एक विशेष चिन्ह होगा, जैसे डॉट हो सकता है, ऐट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो डालकर आप अपनी इच्छा अनुसार करके पासवर्ड को चेंज कर लेंगे। जैसे पासवर्ड चेंज हो जाएगा तो आपके सामने ये बताएगा कि आपका पासवर्ड बदल दिया गया है। फिर उसके बाद आप होम पेज पे जाएंगे। जैसे होम पे जाएंगे तो आपके सामने पूरा इस तरह का दृश्य आएगा। यहाँ पर जो बाईं तरफ 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, उस 3 डॉट को आपने क्लिक करना है। फिर सबसे ऊपर जो नए आवेदन का विकल्प दिखाई दे रहा है उसको आपने क्लिक कर देना है। आप नए आवेदन को जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने विकल्प की लिस्ट आएगी। इसमें से आपको सारे विकल्पों को चयन करना है। जैसे उत्तर प्रदेश पहले से ही सेट है। उसके बाद आपने ज़िला चयन करना है, तो ज़िला हमारा गाज़ीपुर है, तो हमने यहाँ पर गाज़ीपुर का चयन कर लिया है। उसके बाद हमें ब्लॉक का चयन करना है। ब्लॉक है सादात, तो हमने ब्लॉक सैदपुर है तो हमने सैदपुर का चयन कर लिया। फिर ग्राम पंचायत का चयन करेंगे। हमारा ग्राम पंचायत भूंवरपुर है तो हमने भूंवरपुर का चयन कर लिया है। उसके बाद भूंवरपुर का कौन सा राजस्व ग्राम है, भूंवरपुर या नोनगरा, तो यहाँ पे हमारा राजस्व ग्राम इस प्रार्थी का भूंवरपुर है तो हमने भूंवरपुर डाला। अगर नोनगरा होता तो नोनगरा डाला जाता। और फिर आप बस्ती का नाम डालेंगे, कौन सी बस्ती से आप आते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी बस्तियाँ हैं। अगर आपकी बस्ती समझ में नहीं आ रही है तो आप अपने गांव का ही नाम डालकर आगे बढ़ जाइए। तो यहाँ पे हमने भूंवरपुर का नाम आगे डाला है। उसके बाद सेक्शन बी यानी खंड ख, शौचालय के मालिक का विवरण आएगा। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको आधार कार्ड के अनुसार आवेदक का नाम डालना है। तो आवेदक हैं अजय कुमार, तो उनका नाम यहाँ पे डाला जा रहा है। तो हमने अजय कुमार का नाम डाल दिया। अब उनका नीचे आधार कार्ड नंबर डाला जाएगा। जैसे ही हम आधार कार्ड नंबर डाल लेते हैं, आधार कार्ड नंबर डालने के बाद नीचे उसके बारे में कुछ परमिशन मांगा जाएगा। इस पोर्टल में आधार कार्ड संख्या को मान्य करने के लिए लाभार्थी सहमति दे रहा है, तो आप उसको वेरीफाई करेंगे। पीले रंग में जो लिखा हुआ है उसको आप जैसे क्लिक करेंगे, तो आप जैसे क्लिक करते हैं तो ये आधार कार्ड का वेरिफिकेशन करेगा। और जैसे वेरिफिकेशन होता है तो नीचे सफलतापूर्वक सत्यापित किया गया ये लिख कर आएगा। अब आप लाभार्थी के पिता या पति का नाम डालेंगे। तो यहाँ पर अजय के पिता का नाम है शाहदुर, तो हमने शाहदुर का नाम डाल दिया है। उसके बाद उसके नीचे लाभार्थी के लिंग का चयन करेंगे। ध्यान रहे लाभार्थी के लिंग का चयन करना है, ना कि उसके पिता का। तो यहाँ पर उसके नीचे श्रेणी है APL या BPL, तो आपने जिस कैटेगरी में है उसको चयन कर लेना है। उसके बाद उप श्रेणी में अगर विशिष्ट विकलांग है, कोई अनुसूचित जाति का है, अनुसूचित जनजाति का है, छोटा और सीमांत किसान है, तो आप छोटा और सीमांत किसान को चयन कर लेंगे। वैसे जो जिस श्रेणी का उसका चयन कर लेंगे, फिर आप आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आप इसको चयन करते हैं आपको एक बार फिर से मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर के स्थान पर आप मोबाइल नंबर डाल देंगे। जो मोबाइल नंबर हमने अजय का पहले दर्ज किया वही मोबाइल नंबर यहाँ पे डाला जा रहा है। हमने उसका नंबर डाल दिया है। फिर उसके बाद पता, यहाँ पर आप पूरा पता डालेंगे, जैसे विलेज, पोस्ट, ब्लॉक, तहसील, जनपद और पिन कोड के साथ। उसके बाद अनुभाग C यानी सेक्शन C में आप बैंक खाता का विवरण डालेंगे। तो सबसे पहले आपको ऊपर IFSC कोड डालना है, यानी जो बैंक का एक विशेष कोड होता है उसको डालना है। तो यहाँ पर अजय कुमार के खाते का IFSC कोड डाला जा रहा है। तो हमने उनका IFSC कोड यहाँ पे डाल दिया है। और जैसे ही अपना कोड डालते हैं फिर अगले सेक्शन में बढ़ते तो वहाँ पर पूरा उस ब्रांच का पता दे देता है जहाँ पर ये खाता खुला हुआ है। तो ये मखदूमपुर का ब्रांच है जो गाज़ीपुर जनपद में आता है। अब यहाँ पे आपने खाता नंबर डालना है। जब आप खाता नंबर एक बार डाल देते हैं, डालने के पश्चात आपको दोबारा खाता नंबर डालने के लिए विकल्प कहेगा। और नीचे है जो खाता संख्या की पुष्टि करें, वहाँ पर एक बार फिर आप उसी खाता नंबर को रिपीट डालेंगे। उसके बाद उसके नीचे जो चूज़ फाइल का विकल्प दिखाई दे रहा है, वहाँ पर आप पासबुक का स्कैन किया हुआ पहला पन्ना जहाँ फ़ोटो लगा होता है उसी को डालेंगे। तो उसके लिए आप चाहे तो PDF फाइल बना सकते हैं, PNG फाइल बना सकते हैं, चाहे तो JPEG फाइल होगी,
लेकिन उस फाइल की साइज़ 200 KB से कम होनी चाहिए। आप गैलरी में से जाकर उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप उसको यहाँ पर चुन लेते हैं, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि आपका फ़ाइल चुन लिया गया है। फिर उसके बाद सबसे नीचे जो हरे रंग में दिखाई दे रहा आवेदन करना, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद आपका एक पॉपअप मैसेज आएगा, आपका आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट किया गया, कृपया भविष्य में संदर्भ के लिए आवेदन संख्या नोट करें। अब इसको जैसे ही आप ओके की बटन दबाते हैं, तो आप जैसे ही ओके की बटन दबा देते हैं तो आपके फिर इस तरह का सरफेस आता है। जो बाईं तरफ 3 डॉट है उसको एक बार फिर से दबाएंगे। वहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से विकल्प खुलेगा। विकल्प नंबर 2 जो आवेदन देखे हैं उस पर आप पुनः क्लिक करेंगे, और जैसे आप उसको क्लिक कर देते हैं आपके सामने आवेदन संख्या के साथ उसका विवरण मिलेगा। जो नीले रंग में लिखा हुआ उसको आप जैसे ही प्रेस करेंगे आपके सामने पूरा जानकारी आवेदन का विवरण मिल जाएगा। तो अब इससे आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट बनाकर अपने मोबाइल में रख सकते हैं ताकि भविष्य में ये आपके काम में आ सके। अब आज का पूरा वीडियो देख लेने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको ज़रूर ऑनलाइन करना सीख गए होंगे, और अगर सीख गए हों तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो को शेयर करें, इसको वायरल कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो आज तक शौचालय की योजना से वंचित हैं उनको इसका लाभ मिल सके। जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन उनको पहले मिल सके। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।